हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं सर्वजनिक बुक्स। यहाँ आपको मिलती है मोटिवेशनल वीडियोस, बुक समरीज, सक्सेस स्टोरीज और बहुत कुछ। दोस्तों, आज हम जिस बुक को कवर करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, जीवन के अद्भुत रहस्य। आइए जानते हैं किताब के बारे में हमारे मित्र योगेश लड़ाना की आवाज़ में। हेलो दोस्तों कुछ दोस्त साथ में मिलकर एक बार शहर में घूमने जाते हैं। दिन भर शहर में घूमते हैं, फिरते हैं और शाम को थके हारे होटल पहुंचते हैं। होटल में उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट खराब है। अब आपस में उन्होंने तय किया कि 18 फ्लोर तक चढ़कर जाना है, तो क्यों ना हर एक फ्रेंड सीढ़ियां चढ़ते समय स्टोरी सुनाए, जिससे उनको सीढ़ियां चढ़ने में भी आसानी हो और उनका वक्त भी कट जाए। जब ऑलमोस्ट 18 फ्लोर आने ही वाला था, तब उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त काफी देर से खामोश था। तो सब ने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम भी कोई कहानी सुनाओ ना, बहुत देर से तुम खामोश हो। तो वो कहता है कि मेरी कहानी बहुत छोटी सी है, और वो ये है कि रूम की चाबी तो मैं ऑटो में ही भूल आया। जिस चाबी से रूम के अंदर वो दाखिल होने वाले थे, जिस चाबी से रूम को खोल करके वो दिन भर की थकान से आराम पाने वाले थे, जो चाबी उन्हें सुख देने वाली थी, अरे जिस रूम में जाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, वही चाबी वो नीचे भूल आए। लाइफ में भी हम सक्सेसफुल तो होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसी सक्सेस को, उसी सफलता को एंजॉय करने की जो चाबी है, वो अक्सर हम भूल जाते हैं। ये स्टोरी गौर गोपाल दास की किताब, जिसमें जीवन के रहस्य के बारे में बताया गया है, उनमें से है। किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स और उसका टैग है हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। जीवन के अद्भुत रहस्य, अपने जीवन में संतुलन और उपदेश कैसे पाना। ये बुक 2018 में पब्लिश हुई और एक बहुत ही पॉपुलर किताब है। ये किताब सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। ये किताब गौर गोपाल दास और उसके फ्रेंड हैरी, जो बहुत ही रिच और सक्सेसफुल है, ये उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन, एक डायलॉग के फॉर्म में है। गौर गोपाल दास जब हैरी के घर लंच में जाते हैं और लंच के बाद हैरी उन्हें अपने कार में ड्रॉप करने जाता है, वहीं रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी और हैरी और उनके बीच में बातचीत होती है। हैरी उन्हें कहता है कि वो कामयाब तो बहुत है, लेकिन फिर भी लाइफ से खुश नहीं है। बहुत से पर्सनल इश्यूज है उसके लाइफ में। ये जो कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हुई, वो हम सब की लाइफ को कनेक्ट करता है कि हम हैप्पी किस तरह से रहें, हम खुश किस तरह से रहें। जिस तरह गाड़ी में 4 चक्के होते हैं और हर एक चक्के में हवा जो है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, इसलिए उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी भी एक टायर में हवा कम हो जाए तो कार ठीक से नहीं चल सकती। उसी तरह से लाइफ में भी 4 चक्के हैं, 4 एरियाज हैं, और उन चारों एरिया में संतुलन होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे हम सुखी हो सकते हैं। जिस तरह कार को डायरेक्ट करती है स्टर्लिंग, हमारी लाइफ को भी गाइड करती है स्पिरिचुअलिटी। तो वो 4 पहलुए या 4 एरियाज कौन कौन से हैं? पहला पर्सनल लाइफ, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा वर्क लाइफ और चौथा सोशल कंट्रीब्यूशन यानी सामाजिक योगदान। पर्सनल लाइफ, वी मस्ट फाइंड पॉजिटिविटी इन द ब्लीकेस्ट सिचुएशन एंड लिव बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमारे लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, ग्रेटफुल फील करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है उसमें कई सारे लोगों का योगदान है। हमारे पेरेंट्स से लेकर के स्कूल टीचर तक, हमारे फ्रेंड्स से रिलेटिव्स तक, हमारे वेल विशर से सफाई कर्मचारी तक, सबका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ये होता तो हम सुखी होते हैं, अगर हमारे पास वो होता तो हम सुखी होते हैं, या अगर हम ये कर पाते तो हम सुखी होते हैं। लेकिन सुख, हैप्पीनेस किसी मटीरियल, बाहरी या किसी चीजों में नहीं, बल्कि सुख आत्मा में बसती है। और जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो हमारे पास है, उतना भी
कईयों के पास नहीं है और हमारी लाइफ उनके लिए एक ड्रीम के समान है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं। इसीलिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। इस आधुनिक समाज में जिसके पास जितना ज्यादा है वही उतना असंतुष्ट है। हमने सक्सेसफुल बनने की और सक्सेसफुल दिखने की कला तो जान ली है, लेकिन उस सक्सेस को फील करना, उस सक्सेस में खुश होना एक प्रोसेस है। स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ रेगुलरली। अगर हम हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो कई सारे खूबसूरत पल खो देंगे। इसलिए अपने लाइफ में थोड़ा पल निकालें और थैंक्स एक्सप्रेस करें उनका जो हमारे लिए केयर करते हैं। कई लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि वो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, तो वो ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? उनके लिए ग्रेटफुल होना या ग्रैटिट्यूड फील करना इम्पॉसिबल है। ग्रेटफुल होने का मतलब ये नहीं है कि हमें परेशानी नहीं आएगी। ग्रेटफुल होने से हम उन तकलीफों में भी स्ट्रेंथ और शक्ति पा सकते हैं जिससे हम उन तकलीफों का सामना कर सकें। It is not happy people who are grateful, but grateful people who are happy. Relationship। आज के जमाने में हर चीज फास्ट और इंस्टेंट हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो सकता है, ऑनलाइन टिकट बन जाती है, लेकिन रिलेशनशिप इस तरह काम नहीं करती। रिलेशनशिप एक पेड़ की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। अपने परिवार वालों, अपने प्रियजनों से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें ताकि उन्हें दुख न पहुंचे। It is strange that sword and words have the same letters. Even more strange is that they have the same effect if not handled properly. जिस तरह तलवार काटती है उसी तरह शब्द भी काटते हैं, और शब्दों से मिलने वाले घाव कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी याद रखता है। हम कई बार अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को ग्रांटेड ले लेते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इंसानों का तो सम्मान करे ही, साथ ही जो निर्जीव चीजें हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जैसे कि बाल्टी, डब्बा, पेन, उनका भी सम्मान करें ताकि सम्मान करने की आदत हमारे में डेवलप्ड हो। हमेशा लोगों में अच्छाई देखना शायद मुश्किल हो, तो अच्छा और बुरा दोनों ही देखें, लेकिन फोकस करें अच्छाई की तरफ। वर्क लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, लेकिन दूसरों से कम्पीट करने के बजाय अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बैक योर ओन आइडियाज, carve a niche for yourself. God has created everyone unique. हम सब अलग अलग हैं और हम सब की जर्नी अलग अलग है। हमारी अलग एक स्टोरी है और हम सब ओरिजिनल हैं। There is no bigger room in this world than the room for improvement. अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। शाहरुख खान की एक बात है कि एक बार शाहरुख खान से पूछा गया कि आप कंपटीशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, तो उन्होंने कहा, I do not compete with the world, I compete with my own self. मैं दूसरों से compete नहीं करता, मैं खुद से, अपने आप से compete करता हूँ। अगर दूसरों की टांग खींचने के बजाय हम खुद को उठाएं, तो उस दिन से ही हमें कोई जीत नहीं पाएगा। सोशल कंट्रीब्यूशन। पिघलती हुई आइसक्रीम और पिघलती हुई मोमबत्ती हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आइसक्रीम से ये सीख मिलती है कि लाइफ पिघल रही है, उससे पहले लाइफ को एंजॉय कर लें, और कैंडल ये सिखाती है कि लाइफ पिघल जाए उससे पहले दूसरों को प्रकाशित कर दे। एक हमें सेल्फिश बनाती है और दूसरी हमें सेल्फलेस। आइसक्रीम और कैंडल दोनों ही पिघलती है, लेकिन दोनों के पिघलने का रीजन अलग अलग है। अब डिसाइड हमें यह करना है कि हम क्या चाहते हैं, हम आइसक्रीम बनना चाहते हैं या कैंडल। विमान की यात्रा में अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि पहले खुद मास्क पहने, फिर दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि हम दूसरों की हेल्प तभी कर सकेंगे जब हमारी सांसें चालू होंगी। हम दूसरों को तभी कुछ दे सकेंगे जब वो हमारे पास होगा, चाहे फिर वो धन हो या प्यार हो। सच्ची खुशी के लिए हमारा एटीट्यूड इन दोनों यानी आइसक्रीम और कैंडल के बीच में होना चाहिए।
अपने परिवार से निस्वार्थता की शुरुआत करें और फिर राष्ट्र, जरूरतमंद और समाज के लोगों की सेवा करें और अपने दायरे को एक्सपैंड करें और बढ़ाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।